और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तौहीन कुरान के खिलाफ जलसा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जलसे का ऐलान किया गया है। लॉ बोर्ड का जलसा होगा बोर्ड के सदर सायाम मेहंदी की क़यादत में, उनकी सदारत में ये जलसा होगा। वाज़ेह रहे कि कुरान के मामले को लेकर वसीम रिजवी ने जिस तरह से बयान दिया था, उसको लेकर पूरे मुल्क भर में गुस्सा है। वसीम रिजवी के खिलाफ जलसा करने की बात कही गई है। कुरान अल्लाह की किताब है, मेहंदी ने यह साफ कहा है। कुरान में 26 आयतों को निकालना वसीम रिजवी के बस की बात नहीं है। कुरान वसीम रिजवी नहीं समझ सकते, ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इस्लाम डिफेंस का नाम नहीं, डिफेंस का नाम है, यहाँ पर अटैक का नाम नहीं है। मेहंदी ने ये तमाम बातें कही। जो कुरान में तरमीम की बात करता हो वो मुसलमान नहीं। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसका भी उन्होंने मुतालबा किया है। जलसे के दौरान मौलाना यासूफ अब्बास में मुसलमानों से अपील की है उन्होंने, लोग अपने घरों में कुरान की तिलावत करें। 22 मार्च को पीर की रात 9 बजे तिलावत करें। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने अपने बयान में कही। 22 मार्च को, 20 मार्च को नहीं, 22 मार्च को पीर के दिन 9 बजे रात को बाकायदा कुरान पाक की तिलावत की जाएगी। रात को 9 बजे पूरे मुल्क में मैंने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि आप कुरान पाक की तिलावत कीजिए। 22 मार्च को रात को 9 बजे ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया है और आप अपने फेसबुक, ट्विटर के ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कुरान पाक की डीपी लगाइए। सबसे बड़ा एहतजाज होगा कि अगर कुरान की मुखालिफत हो रही है तो पूरे मुल्क में कुरान को पढ़ा जा रहा है। ओवैस अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बात करने के लिए। ओवैस, बड़े जलसे का ऐलान किया गया है और क्या कुछ होने वाला है इस जलसे में, तफसील से बताएं। बिल्कुल शबनम, आपको बता दें कि आज तौहीन कुरान के खिलाफ जलसा हुआ है। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जानिब से ये जलसा किया गया है। इस जलसे के अंदर जो सदारत की है जलसे की, वो श्याम मेहंदी साहब ने की है और श्याम मेहंदी का साफ तौर पर यही कहना है कि कुरान शरीफ के एक भी अक्षर को नहीं बदला जा सकता, एक जेर, रबर, नुक्ते तक को नहीं हटाया जा सकता है। वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की जो तौहीन की थी उसको लेकर के आज ये जलसा किया गया था। कुरान शरीफ की 26 आयतों को रिमूव पिटीशन दाखिल करने के बाद अब वसीम रिजवी के खिलाफ तमाम जगहों पर जो जलसे हैं किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उनकी जितनी भी निंदा की जा रही है सभी जगह पर उलेमाओं की ओर से किया जा रहा है। आज लखनऊ के अंदर में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जलसा किया गया है। इस्लाम के अंदर में कुरान शरीफ की जो उन्होंने रिमूव पिटीशन दाखिल करने के लिए PIL डाली थी, वसीम रिजवी ने उसको लेकर के जलसा किया गया है और वहां पर जिसकी सदारत की है जलसे की वो श्याम मेहंदी ने की। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कुरान शरीफ जो है उसके अंदर से कोई अक्षर, कोई लफ्ज, कोई हुरूफ नहीं पढ़ा जा सकता और वसीम रिजवी को कुरान के बारे में जानकारी नहीं है। वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है। 22 मार्च को अभी पीर के दिन रात 9 बजे सभी लोग कुरान शरीफ की तिलावतें करेंगे। पूरे मुल्क के अंदर में जो मुस्लिम समुदाय के मानने वाले हैं वो कुरान शरीफ पढ़ेंगे। 22 मार्च को मौलाना ने ऐलान कर दिया है कि बड़े पैमाने पर कुरान शरीफ की तिलावत की जाएगी और मौलाना ने अपील की है कि आप सभी मुसलमान जो भी हैं वो अपने घरों के अंदर में कुरान शरीफ की खूब तिलावत करें, अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तिलावत कराएं। और हम साफ तौर पर एक ऐलान भी किया है। यासूफ अब्बास का जो कहना है, मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा है कि हम लोग दिल्ली भी जाएंगे और वहां पर भी जलसा करेंगे और वसीम रिजवी के खिलाफ तमाम पूरे मुल्क में आंदोलन जारी है। इसी के लिए यासूफ अब्बास ने भी कह दिया है कि जहां पर बुलाया जाएगा वो वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। और साफ तौर पर अगर मौलाना की बात की जाए तो सभी मौलाना ने यह भी कहा है कि हमें जिस जगह से अब न्योता मिलना शुरू हो जाएगा हम वहां पर जाएंगे और वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो हर मौलाना की जबान पर सिर्फ एक ही बिल्कुल ओवैस, वसीम रिजवी के खिलाफ तमाम लोगों में गुस्सा तो नजर आ ही रहा है, साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि वसीम रिजवी को सबक सिखाने के लिए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कुरान की तिलावत की जाए। ऐसे में कितने लोग इस जलसे में शामिल हो सकते हैं, कोई अंदाजा भी फिलहाल लगाया जा रहा है? देखिए, आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम बोर्ड का शबनम जो जलसा हुआ उसके अंदर में कम से कम सैकड़ों लोग मौजूद रहे हैं और अब 22 मार्च को जो कुरान शरीफ की तिलावत होगी वो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ जो बोर्ड है उसके जो ऑफिस है वहां पर भी होगी और जो तमाम जो तरीके के जितने भी लोगों के घर हैं वहां पर भी मौलाना ने अपील की है। और दिल्ली के अंदर में जो जलसा अभी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया जाने वाला हो रहा है, जिसको यासूफ अब्बास ने कहा, वहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे जिसमें ख्वातीनें भी होंगी और ख्वातीनों के साथ साथ बच्चे भी होंगे। तमाम जो हैं मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग वसीम रिजवी के खिलाफ फिलहाल हल्ला बोल चुके हैं और वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग की जा रही है कि
जल्द से जल्द वसीम रिजवी के बिल्कुल, खिलाफ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी को लेकर लोग यहाँ लगातार मुतालबा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।